दिल्ली में मौसम का मिजाज जो है वो बदल चुका है। तूफान से दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान पर भी असर देखने को मिलेगा। दिल्ली में बता दें कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा से हवाएं चल रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में इन दिनों लगातार बारिश से हो रही है और इसी क्रम में दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल गया है। यहां शनिवार तड़के से ही आंधी और तेज ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। मौसम में अचानक बदलाव होने से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। तूफान और तेज बारिश को लेकर वीडियो भी सामने आए हैं। देश की राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और पश्चिमी यूपी सहित उत्तर पश्चिमी भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम खुशनुमा हो गया है। कई जगहों पर बादल की गरज और आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, जिसमें लोगों की चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल गई है। अगर दिल्ली और उसके आसपास के जिलों की बात करें तो यहां पिछले 2 दिनों से मौसम ने करवट ली है और तीसरे दिन भी शनिवार को सुबह से ही बारिश हो रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित त्रिवेदी बने हुए हैं। अंकित, लगातार जिस तरीके से हमने देखा है दिल्ली में जब भी मौसम बदला है, कभी भीषण गर्मी पड़ी है, लेकिन अब की बात करें तो पिछले 2 दिनों से लगातार दिल्ली का मौसम जो है वो काफी खुशनुमा हो गया है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल रही है। जी अंकित। देखिए, अगर हम पिछले दिनों की बात कर रहे हैं, यानी कि कल जो मौसम का तापमान था दिल्ली एनसीआर के अंदर, वो कहीं ना कहीं 45 या 44 और लास्ट 46 डिग्री टेम्परेचर था। उसके बाद जो भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप में लोगों का जो आना जाना था, आवागमन काफी अस्त व्यस्त हो गया था। लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। जो लोग ऑफिस में जाते हैं या फिर अपने अपने कार्यालय पहुंचते हैं, वो कार्यालय में दखल करने के बाद में बाहर निकलने की उनकी हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन जब हम लोग ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपोर्टिंग करते हैं और अभी जंतर मंतर पर जिस तरीके से छुट्टी के परिवारों का धरना प्रोटेस्ट चल रहा है, उसको कवर कर रहे हैं, तो भीषण गर्मी होती है। लेकिन आज सुबह से एनसीआर में जो मानसून है उसने दस्तक दे दी है। जो अभी का जो टेम्परेचर है वो 32 से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम आसपास के इलाकों की बात करें तो गुड़गांव और गाजियाबाद, नोएडा के साथ साथ मेरठ वगैरह, ये आसपास का जो एनसीआर का इलाका है, जो शहर है, उसमें कहीं ना कहीं मानसून ने दस्तक दी है और जो तापमान है उसमें भी कहीं ना कहीं एक अच्छा खुशनुमा मौसम हुआ है। और इसके साथ साथ अगर बात करें कि क्या क्या यातायात से लेकर क्या क्या प्रभावित हुआ है, तो ऐसे में हवाई यात्रा हो या सड़क यात्रा हो या ट्रेन यात्रा हो, उसको बिल्कुल एक तरीके से बाधित कर दिया, क्योंकि तेज सर्द हवाओं के साथ काफी तेज आंधी चल रही है और ऐसे में जो यातायात है वो कहीं ना कहीं बाधित हो गया है। और हानि की अगर बात करें तो तमाम ऐसे मोहल्ले कस्बे हैं जहाँ पर कॉलोनी में जो काफी पुराने वृक्ष होते थे वो कहीं ना कहीं टूट के, कहीं ना कहीं जो गाड़ियां नीचे खड़ी थी उनके शीशे वगैरह टूटने की खबर सामने आ रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जो इस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, पुलिस से जुड़े हुए अधिकारी हैं या मौसम विभाग से जुड़े अधिकारी हैं, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि आने वाले समय में, यानी कि 2 से 3 घंटे में एनसीआर के अंदर तेज बारिश होने की संभावना है। ऐसे में येलो अलर्ट जारी कर दिया है और यहाँ की अगर एनसीआर की बात करें तो विजिबिलिटी काफी कम हो गई है, यातायात काफी प्रभावित हो रहा है। जो गाड़ियाँ यातायात यानी कि आवागमन कर रही हैं उनको कहीं ना कहीं जो सुबह के समय, यानी कि अब 7 से साढ़े 7 का समय हो रहा है, ऐसे में अपनी लाइट का सहारा लेना पड़ रहा है, क्योंकि घना अंधेरा एकदम छा गया है और तेज हवाओं के साथ सर्द हवाएं चल रही है सिर्फ का। बिल्कुल आपने ठीक कहा अंकित, लेकिन भीषण गर्मी से लोगों को आखिरकार राहत मिली और हमने देखा पिछले 2 दिनों से दिल्ली का मौसम जो है वो काफ़ी खुशनुमा हो गया है। और जिस तरीके से जानकारी निकलकर सामने आ रही है, दिल्ली में दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ान पर भी विशेष जो असर है वो देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, देखिए, जो एयरलाइंस है उनकी तरफ से औपचारिक घोषणा कर दी गई, तो हवा तो चली रही है, लेकिन उसको हवा नहीं कहते, हम आंधी कहेंगे। जो एक बड़े पैमाने से आंधी चल रही है, काफ़ी तेज है, तो उसको जो हवाई यात्रा वो कहीं ना कहीं बाधित रोड़ा डाल रही है। और मौसम विभाग की तरफ से यही कहा गया है कि अभी 2 से 3 घंटे लगातार ऐसा ही मौसम रहेगा, तेज हवाएं चलेंगी। लेकिन अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहें किस तरीके से, देखिए, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे, जो नज़ारा है वो काफ़ी खुशनुमा हो गया है और बहुत शानदार एकदम मौसम हो गया, तेज हवाएं चल रही है। तो ऐसे में मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि आने वाले समय में दिल्ली एनसीआर के आसपास के जो भी राज्य हैं, गुड़गांव हो गया, शामली हो गया, मेरठ हो गया या गाजियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, अलीगढ़ हो गया, यहाँ तकरीबन 3 से 4 घंटे
मौसम ऐसे ही रहेगा। देखिए किस तरीके से ये सुबह से ही लगातार बूंदाबांदी हो रही है और ये बूंदाबांदी अभी हो सकता है कि 3 से 4 घंटे जारी रहे। तो ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि सभी लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहें, क्योंकि जिस तरीके से जो पेड़ वगैरह टूटे हुए हैं वो कहीं ना कहीं कई गाड़ियों का उसमें दबे होने की आशंका भी जताई जा रही है। और लोगों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आगामी समय में थोड़ी से मतलब 2 से 3 घंटे लगातार ऐसा ही मौसम रहेगा, तो सभी लोग सुरक्षित रहें। लाइफ सेवन भी अपील करता है कि ऑफिस थोड़ा देरी से जाएं लेकिन सुरक्षित तरीके से जाएं। बिल्कुल आपने ठीक कहा अंकित, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार और क्या कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं लोगों के लिए अंकित? अंकित, जिस तरीके से आप जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं कि मौसम विभाग ने कई सूचनाएं जारी की है, येलो अलर्ट जारी किया है, और क्या कुछ जानकारी है आम लोगों के लिए जो इस वक्त दिल्ली और आसपास एनसीआर के स्थित लोगों के जानने की जरूरत है? देखिए अगर हम कहें तो जो पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं गंभीर रूप से नजर आ रहा है। जो पीसीआर की जो गाड़ियां हैं जो लगातार सड़क पर यातायात को निकालने का काम कर रही है, ट्रैफिक पुलिस भी लगातार इसमें बहुत सुबह से सक्रिय हो गई है, क्योंकि एनसीआर का जो सुबह का टाइम होता है वो काफ़ी कर्मचारी हो या वर्कर्स हो या जो ऑफिसर्स हो वो अपने अपने कार्यालय जाने के लिए निकलते हैं। तो ऐसे में जो अगर हम मेरठ की बात करें, कई एक ऐसे अधिकारी हैं या फिर कई लोग ऐसे जुड़े हुए हैं जो अन्य अन्य संस्थान से मेरठ से गाजियाबाद या फिर नोएडा या फिर दिल्ली में अपना जॉब करने के लिए आते हैं। ऐसे में जो यातायात प्रभावित ना हो पाए, तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस काफ़ी सक्रिय हो गई है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको लगातार दिशा निर्देश दे रहे हैं कि जो भी यातायात है उससे जुड़े हुए अधिकारी किसी प्रकार का कोई विघ्न ना हो पाए। ऐसे में यातायात पुलिस लगातार सक्रिय हो गई है। जो सड़क पर यातायात का जो आवागमन है वो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर, तो ऐसे में जो येलो अलर्ट जारी किया गया, जो विजिबिलिटी कम हुई है और जो एक तरफ अगर हम बात करें गर्मी से कहीं ना कहीं एनसीआर वासियों को राहत नहीं मिली है, तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि मौसम विभाग की तरफ से 2 से 3 घंटे यानी कि आने वाले समय में जिस तरीके से तेज बारिश होने की संभावना जताई है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये औपचारिक जो ऐलान होगा अधिकारियों की तरफ से बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी, कितना नुकसान हुआ, कितनी हानि हुई। और जिस तरीके से यातायात को लेके रेल लाइन हो या फिर सड़क पर जो बसें चलती हैं या फिर जो कार्स वगैरह चलती हैं या फिर विमानों की उड़ान हो, उन सभी को रद्द कर दिया गया है। तमाम जानकारी के लिए और सीधी तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अंकित त्रिवेदी, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी और सीधे तस्वीरें पहुंचाई है। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। इसी क्रम में दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल चुका है। यहाँ शनिवार तड़के से ही आंधी और तेज ठंडी हवाओं के साथ झमाझम बारिश हो रही है। मौसम में अचानक बदलाव होने से तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से भी राहत मिली है। तूफान और तेज बारिश को लेकर वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, उत्तराखंड, राजस्थान और पश्चिमी यूपी सहित उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में मौसम खुशनुमा हो गया है। कई जगहों पर बादल की गरज और आंधी तूफान के साथ बारिश हो रही है, जिससे में बता दें कि लोगों को चिलचिलाती गर्मी से आखिरकार राहत मिल सकी है। अगर दिल्ली और उसके आसपास के जिलों की बात करें तो यहां पिछले 2 दिनों से मौसम ने करवट ली है और तीसरे दिन भी यानी कि आज शनिवार को सुबह से ही बारिश हो रही है।